आपका एटीट्यूड ही बताता है कि आप दुनिया में औरों से अलग क्यों हैं। पॉजिटिव थॉट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, सक्सेस की सीढ़ियां आपको तभी मिलती हैं जब आपका एटीट्यूड ऐसा बन जाता है कि आपकी टक्कर का इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। शेर जंगल में अपने एटीट्यूड के बल पर ही राज करता है। बाज अपने एटीट्यूड के बल पर ही आसमान में सबसे ऊपर उड़ता है, क्योंकि इन दोनों को ही पता है कि अगर हम एवरेज लोगों के साथ रहेंगे तो एवरेज बनकर ही रह जाएंगे। अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है तो आपका चेहरा अपने आप दुनिया की नजर में आने लगेगा और दुनिया आपको सर्च करना शुरू कर देगी कि अब इस शहर में एक ऐसा इंसान आ गया है जिससे टक्कर लेना अब किसी के बस की बात नहीं। वो है एटीट्यूड। आज मैं आपको वो एटीट्यूड बताने जा रहा हूं जिसे अपनाकर आप अपनी पर्सनैलिटी को बदल सकते हैं। एबिलिटी यानी काबिलियत। एक बार गलती से बाज का अंडा मुर्गियों के अंडे में आकर गिर जाता है और कुछ दिन के बाद उन अंडों से चूजे बाहर आते हैं और साथ ही बाज का चूजा भी। अब सभी चूजे साथ साथ रहते हैं और पूरा दिन दाना चुगते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। बाज का चूजा भी वही करता है जो मुर्गी के चूजे करते हैं, वैसे ही रहना, वैसे ही खाना और थोड़े से पंखों को फड़फड़ाना। बाज के चूजे को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो क्या है, उसकी ताकत क्या है। एक दिन वे आसमान में बहुत सारे पक्षियों को उड़ते हुए देखता है। उस दिन वे पहली बार उन पक्षियों की तरह थोड़ा उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम रहता है। फिर कोशिश करता है, फिर उड़ता है, फिर नाकाम होता है और ऐसे ही करते करते एक तेज हवा का झोंका आता है और उसे अपने साथ आसमान की ऊंचाइयों में उड़ाकर ले जाता है। धीरे धीरे वो बाज का चूजा दूसरे पक्षियों के साथ उड़ने लगता है, लेकिन दूसरे पक्षी उसके लिए रास्ता बनाने लगते हैं। उस दिन उसे एहसास होता है कि उसकी ताकत क्या है और कुछ ही देर के बाद वो आसमान में अकेला बादलों से ऊपर उड़ रहा होता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी असली ताकत क्या है, वो किस लिए पैदा हुआ है, उसका एटीट्यूड क्या है, क्यों वे पक्षियों का राजा कहलाता है। अगर बाज ने उड़ने की कोशिश ना की होती तो शायद वे पूरी जिंदगी एक मुर्गी का चूजा बनकर ही पैदा होता और वैसे ही मर जाता और वो कभी भी अपनी असली ताकत ना पहचान पाता। दोस्तों, भगवान ने हर एक इंसान में एक ऐसी काबिलियत दी हुई होती है जिसके बल पर वे आसमान की बुलंदियों को छू सकता है। हर एक इंसान के अंदर एक कलाकार खून में दौड़ रहा होता है, बस जरूरत होती है तो उसे पहचानने की। आज अगर अब्दुल कलाम ने ताकत ना पहचानी होती तो वे मिसाइल मैन ना कहलाते। अगर शाहरुख खान ने अपना कलाकार ना पहचाना होता तो आज वो किंग खान ना कहलाता। अगर अंबानी ने अपनी ताकत ना पहचानी होती तो आज वे एशिया का सबसे अमीर इंसान ना कहलाता। ऐसे ही ना जाने कितने उदाहरण भरे पड़े हैं। जरूरत है तो बस अपने अंदर उस कलाकार को, उस काबिलियत को पहचानने की। अम्यूज करने वाला, हंसाने वाला। हमारा एटीट्यूड हमेशा ऐसा होना चाहिए कि लोग हमें हमेशा याद रखें। क्या आप जानते हैं कि ये जो कलाकार होते हैं, हीरो होते हैं, ये हमको जिंदगी भर एंटरटेन करते हैं। अपने अभिनय से हमको हंसाते भी हैं और रुलाते भी हैं। अभिनय से हमारे अंदर एक जोश भर देते हैं। यही वजह है कि हम उनसे हद से ज्यादा अटैच हो जाते हैं और कभी भी इनको कुछ हो जाता है या ये हमें छोड़कर चले जाते हैं तो हमें हद से ज्यादा दुख होता है। जबकि सच्चाई ये है कि ना तो हम इन्हें पर्सनली जानते हैं और ना कभी हम उनसे मिले हैं। इसलिए अपना किरदार ऐसा बनाओ कि पर्दा गिर भी जाए तो भी लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट कम ना हो। इसलिए थोड़ा एंटरटेन करने वाला भी होना चाहिए जिससे लोग आपको कभी ना भूल पाए। सपोर्टिव यानी सबकी मदद करने वाला। आपका एटीट्यूड सपोर्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही चीज बताती है कि आप अपने जीवन में दूसरों की कितनी केयर करते हैं। कुछ लोग हेल्प मांगते हैं और कुछ नहीं, लेकिन यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प उसको उस परेशानी से निकाल सकती है तो उसकी सपोर्ट करने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। अगर किसी को यकीन हो कि आप वे इंसान हैं जो उसके सपने पूरे करने में उसकी मदद कर सकता है तो उसके सपने पूरे जरूर करें। फिर वो इंसान आपको जिंदगी भर नहीं भूल पाता और हमेशा आपको याद रखता है।
इसलिए आप समझ गए होंगे कि सपोर्टिव बनना कितना जरूरी है। केयरिंग यानी सबका ख्याल रखने वाला। इंसान को अपने लोगों के लिए और पराये लोगों के लिए, सभी के लिए केयरिंग होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी फीलिंग हर्ट हो रही है, कोई आपको नहीं समझ रहा है, आपको परेशानियां आ रही हैं, आपको दुख हो रहा है, तो आपको सिर्फ उन चीजों को अपने से दूर कर देना है, क्योंकि खुशियों के रास्ते में आ रही हर चीज को खत्म कर देना ही सही होता है। ये होती है अपनी केयर। दूसरा कोई आपका अपना परेशान है, मुसीबत में है और आपसे हेल्प मांगता है, या कुछ ऐसा होता है जो हेल्प नहीं मांगते फिर भी आप उनकी हेल्प करने के लिए आगे आते हैं, ये होती है दूसरों की केयर। यही वक्त होता है जब अपने और पराई की पहचान होती है। इसलिए कभी भी किसी के बुरे वक्त की मजाक मत बनाओ। हो सकता है कि ये वक्त आप पर भी आ जाए। उसकी हर पॉसिबल मदद करो ताकि उसकी इस मुश्किल घड़ी से बाहर आने में मदद मिल सके। आपकी समय पर की गई हेल्प उसको हमेशा याद रहेगी। चैलेंजिंग यानी हर चुनौती को स्वीकार करने वाला। आसान काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मुश्किल काम हर एक के बस की बात नहीं होती। जिंदगी में जब आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो लोग आपको रोकने के लिए आते हैं, आपको डिमोटिवेटेड करते हैं, आपके रास्ते में आने वाली हर मुसीबत, हर परेशानी की तरफ इशारा करते हैं और आपको तब तक डिमोटिवेटेड करते हैं जब तक आप ये ना कह दें कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता। लेकिन यही वे समय होता है जब आप उस काम को एक चैलेंज की तरह लें और कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचकर वक्त को उसका जवाब देने के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको कौन सा एटीट्यूड सबसे ज्यादा पसंद आया। और दोस्तों, हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।